अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सुमैया में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर वक्त आपके पास मौजूद होते हैं। यानी कि 2 कप दूध की मदद से हम ये ज़बरदस्त किस्म का मीठा तैयार करेंगे। माशाल्लाह आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी है और मुँह में घुल जाने वाला है और बनेगा भी फटाफट ये। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले ली हैं 4 अदद स्लाइस, ठीक है, डब रोटी के। और उसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एजेस को रिमूव कर देंगे। एजेस रिमूव करने के बाद हम इसको स्क्वायर शेप में इस तरह के 4 पीस करके काट लेंगे। आप चाहें तो ट्रायंगल की शेप में भी इसको काट सकते हैं। अब ये 4 पीस काट चुकी हूँ। सेम इसी तरीके से हम बाकी की डब रोटियों के भी एजेस को रिमूव करने के बाद उस तरीके से 4 शेप में काट लेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने गरम ऑयल होने के लिए रख दिया था। हीट हमने स्लो ही रखनी है। अब एक एक करके हम स्लाइस इस ऑयल में डालते जाएंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। हीट स्लो ही रखिएगा ताकि जब रोटी जो है वो जले नहीं, वरना मीठा आपका अच्छा नहीं बनेगा और ना ही उसका टेक्सचर अच्छा रहेगा। तो अब इसकी एक साइड अच्छी से कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसको बस मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये दोनों तरफ साइड से कुक हो चुका है। तो अब एक एक करके हम लोग इसमें से ऑयल में से निकाल देंगे और बाकी के जो स्लाइस हैं वो भी इसी तरीके से सेम मेथड से हम लोग उनको अच्छा सा कलर आने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन सारे स्लाइसेस हो चुके हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी ये जो स्लाइस हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको रखते हैं हम साइड पे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 कप दूध ले लिया है जिसको बॉयल होने का हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने सबसे पहले तो उसमें क्या करना है कि मिल्क पाउडर है मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून चीनी है और यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची के पीस ली हैं, वो पीस के इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे हम इसको और चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे कस्टर्ड कोई भी आप फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने वनीला लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने दूध में इसको मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। और अब इसको डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि अच्छे से हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो जाना चाहिए। बहुत गाढ़ा नहीं आपने कस्टर्ड करना, जिससे हमारा ये अच्छी सी ये बस जो है वो तैयार हो जाएगी रबड़ी। चमचा इसमें मुसलसल हिलाते रहिएगा ताकि गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो आपने अगर टेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से इस तरीके से आप करेंगे। अगर ये ऐसे ही रहे फॉर्म में तो समझे कि हमारा ये तैयार हो चुका है। अब रखते हैं हम इसको साइड पे और ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रे ले ली है और ट्रे में हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो इसके अंदर मैं इस तरीके से फिल करूँगी। और फिल करने के बाद जो हमने ये डबरोटी के स्लाइस तैयार किए थे वो अब इसके अंदर डाल देंगे। दोबारा मैंने इसके ऊपर एक और लेयर लगाई है। अब दोबारा हमने जो कस्टर्ड बनाया हुआ था इसकी रबड़ी वो इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर आपके पास जो भी किशमिश हो यानी कि बादाम काजू वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने बादाम जो है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉप करके। पिस्ते से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका ये मीठा कैसा बना और आपकी फैमिली ने इसको कैसे पसंद किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।